नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके त्रिभुज, त्रिभुज के बाद से आयत, आयत के बाद से आपके वर्ग, वर्ग के बाद से आपके घन। ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं भाई साहब। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बहन भाई तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि एक समकोण त्रिभुज में ज्यामितीय आधार से लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है। तो समकोण त्रिभुज की बात करें तो समकोण त्रिभुज जो होता है कुछ इस तरह का होता है, जिसमें एक कोण कितने का होता है, 90 अंश का होता है, ठीक है। ये वाला कोण 90 अंश का होता है और 90 अंश के सामने वाला कोण क्या होता है मेरे भाई, सभी को पता होगा, कर्ण होता है। और ये क्या होता है, ये आपका लंब होता है जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और ये इसका आधार होता है जिसको बेस बोलते हैं, ठीक है। ये आधार होता है। तो ये जो लंब है ना भाई, इसके आधार से कितना सेंटीमीटर अधिक है, 4, यानी कि ये एक्स प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर इससे 4 जो है कोण आपका अधिक है, यानी कि एक्स प्लस कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करने का पहला तरीका आपका ये है कि आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, और उसके बाद से इसका स्क्वायर कर दीजिए और इन दोनों को आपस में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए और इसका वर्ग कर दीजिए और इन दोनों को बराबर कर दीजिए। इन दोनों के वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे और एक्स का मान इसमें ला कर रख देंगे तो कोण आपको पता चल जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका मेरे भाई ये होता है, जो सेकंड तरीका होता है, ये तो पहला तरीका सब कोई हल करता है पर सेकंड तरीका कोई हल नहीं करता है। जैसे अगर मान के चलिए इसी में से हम मान लेते हैं, ठीक है, इसी में से मान लेते हैं कि एक्स का मान जो है आपका 12 है, क्या है, 12 है। हम मान लिए कि भैया ये एक्स का मान जो है ना वो कितना है, ये वाला मान लिया हमने कि 12 है। तो बताइए जब इसका आधार 12 होगा तो इससे 4 सेंटीमीटर 16 लंब हो जाए और फिर इसका 4 सेंटीमीटर 16 4 कितना हो जाएगा, 20 इसका कोण हो जाएगा। तो क्या ये ट्रिपलेट आपका बन रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर। देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। 16 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे सर 256 होता है। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे तो सर 400 आएगा। कितना आएगा, 400। और 400 क्या 20 के स्क्वायर के बराबर है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर ये 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आपका क्या होगा, आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो कोण होगा वो कितना सेंटीमीटर होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। और ये किस ऑप्शन में है मेरे भाई, तो ये ऑप्शन नंबर आपके सी में है, तो सी इसका राइट हो जाएगा। तो ये दूसरा तरीका आपका ये है जो हर कोई सोचता नहीं है, आपको सोचना पड़ेगा। मैं ट्रिपलेट कुछ बताता हूँ भाई साहब, उस ट्रिपलेट को आप ध्यान रखिएगा। पहला ट्रिपलेट जो होता है 3, 4 और 5 का होता है। दूसरा ट्रिपलेट जो होता है 5, 12 और 13 का होता है, ठीक है। तीसरा आप जो है याद रखिएगा 8, 15 और 17 का होता है। उसके बाद से 7, 24 और 25 का होता है। अगर ये याद रखते हैं ना मेरे भाई तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, और एक दूसरे की अपेक्षा आप काफ़ी तेज होंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है कि एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब जो है 15 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मेरे भाई ये समबाहु त्रिभुज हो गया और ये इसका शीर्ष लंब हो गया जिसको ऊंचाई बोलते हैं, और ये दिया है कितना, 15 सेंटीमीटर। भुजा है तो सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है, ठीक। तो हमको पता है कि जो h बराबर होता है ना वो √3/2a होता है। क्या होता है, 2a होता है। और ये बराबर दिया है आपके 15 को। तो यहाँ से a का मान निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल 15 दूना का 30/√3 हो जाएगा। 30/रूट का क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 3 हो जाएगा। ये हो सेंटीमीटर, a का माना गया। लेकिन हमसे ये तो पूछा नहीं है, हमसे पूछा है भैया इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर √3 बटा समबाहु त्रिभुज का ध्यान रखिएगा 4a का स्क्वायर होता है, यानी कि √3/4 होगा। a का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे सर 30 का स्क्वायर 900 होता है, बटा √3 का स्क्वायर कितना होता है, √3 का 3 हो जाएगा। तो 3 से कितने बार में कटेगा, 300 बार में। और 300 से 400 कटा दीजिए मेरे भाई, कितने बार में कटेगा सर, ये कटेगा 75 बार में, यानी कि 75√3 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इट्स वेरी सिंपल भाई साहब, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से आप हल कर लिए इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। ये प्रश्न बोल रहा है, क्या बोल रहा है इसमें कि यदि दो समान त्रिभुजों की समरूप भुजाओं का जो अनुपात है वो 2:3 है, तो इनकी समरूप ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो जब भी समरूप की बात की जाए ना, तो चाहे ऊंचाई हो चाहे भुजा हो, वही अनुपात रहता है जो अनुपात आपका दिया रहता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। बात आपको समझ में आ गई, बिल्कुल सर, बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई। तो मेरे भाई समकोण त्रिभुज बनाते हैं, अब तो पता चल गया होगा कि लंब, कर्ण और आधार कौन सा है, ठीक है।
सबसे छोटी भुजा की दुगुनी लंबाई से 2 मीटर कम है। तो सबसे छोटी भुजा मान लेते हैं कि ये x है। अब इसका कर्ण जो है दोगुना है और दोगुने से 2 क्या है कम है, तो 2 घटा देंगे। सेम जैसा बोल रहा है वैसा किया है भाई। यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक लंबी हो, तीसरी भुजा जो है ना 2 सेंटीमीटर अधिक क्या हो लंबी हो, यानी कि x+2। ठीक। अब इसको भी सॉल्व करना है तो मेरे भाई पहले जैसे सॉल्व करेंगे जैसा से किया था वो तरीका था। दूसरा तरीका ये है कि जो पूछा है कर्ण पूछा है ना हमसे, तो कर्ण पूछा है तो कर्ण बराबर अगर मान लेते हैं कि 10 है, कर्ण बराबर अगर मान लेते हैं क्या है 10 है, तो बताइए यहाँ से x का मान आप निकाल सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सर, ये 2 जाएगा तो इधर जुड़ जाएगा और ये 2 जाएगा तो भाग करेगा, तो 12 में 2 का भाग करेगा तो x का मान कितना आ जाएगा 6। तो अगर ये 6 है तो ये क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये 8 होगा और ये 10 होगा। तो क्या ये ट्रिपलेट बन रहा है? अगर ट्रिपलेट बन रहा है तब तो हमारा आंसर सही है। तो 6 का स्क्वायर चेक कर लेते हैं 36, 8 का स्क्वायर 64, जुड़ने पर क्या आना चाहिए 10 का स्क्वायर यानी 100 आना चाहिए। बिल्कुल सर 100 आ रहा है। इसका मतलब कि हमारा 10 ही क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा भाई। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। मज़ा आ गया कि नहीं? बिल्कुल सर मज़ा आ गया, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो समझ रहे ना, एक तरीका ये है। तो ध्यान रखिएगा इसी तरीके से आप करिए भाई, थोड़ा सा अन्य से बेहतर आपको बनना है तो। ठीक। अब बोल रहा है कि एक आयत जिसके आयाम जो है 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। एक आयत है, इस आयत को जब मोड़ेंगे भाई तो चारों तरफ से मोड़ा जाएगा, तो ये बराबर होगा किसके, एक त्रिभुज के। त्रिभुज बनाया गया तो उस कंडीशन में ध्यान रखिएगा जो परिमाप होता है ना भाई, जो आयत का परिमाप है और जो त्रिभुज का परिमाप है उस कंडीशन में बराबर होता है। तो आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 × L+B होता है, और जो त्रिभुज का परिमाप होता है, समबाहु त्रिभुज है तो 3a होगा समबाहु त्रिभुज है तो क्या होगा 3a होगा। अब 2 दिया है, लंबाई प्लस चौड़ाई आपका दिया है 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, 4 5 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 9 होगा, बराबर 3 × a हो जाएगा। तो 3 से 3 बार में कट जाएगा और 3 दूना का 6, यानी a का मान कितना आ गया आपका 6 आ गया। ए का मान कितना आ गया 6। पूछा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अरे भैया अभी तो बात किए थे √3/4 ए का स्क्वायर होता है। ए का स्क्वायर मतलब 6 का 2 बार गुणा, तो 6 का 2 बार गुणा, 6 का कौ बार 2 बार, तो 2 से 2 3 बार में, फिर 2 से 3 बार में, 4 ये खत्म हो जाएगा एक बार में। ठीक है, और तितली का 9 सेंटीमीटर इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। बहुत सिंपल है क्वेश्चन भाई साहब, इसमें कोई तामझाम नहीं करना है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने ये दिया गया, फिर वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए एक जिसका आयाम जो है इतना सेंटीमीटर है और उसे समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए मोड़ा जाता है, इस प्रकार से बनी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा भैया, आप इसे कमेंट बॉक्स में हल करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्योंकि इसके जैसा पिछला वाला क्वेश्चन था। ठीक, इसमें बोला है कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से दोगुना है। समांतर चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है भाई साहब, बराबर होती है। ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब बोल रहा है कि यदि समांतर चतुर्भुज उसके आधार की उसका आधार जो है ना उसकी ऊंचाई से दोगुना है, यानी कि ऊंचाई बात करें तो इसका ऊंचाई क्या होगा h होगा। इसके h से ये जो आधार है ना मेरे भाई, ये इसका h का दोगुना है, यानी कि कितना हो जाएगा 2h हो जाएगा, जो इसकी चौड़ाई हो जाएगी, इसको आधार बोलते हैं। ठीक है, ये आधार है इसका। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है मेरे भाई, तो क्षेत्रफल बराबर होता है आधार इंटू ऊंचाई, h इंटू आधार कितना है 2h है सर। बस ये क्षेत्रफल आपको दिया है 392। अब तो आसानी से हल हो जाएगा। h में h का गुणा करेंगे तो h का स्क्वायर और गुणे 2 है तो 2 से कई बार में कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 9 18 और 2 छक्के 12, 196, यानी कि h का स्क्वायर बराबर 196 आ गया। तो 196 किसका वर्गमूल है मेरे भाई, h बराबर रूट का 196 होगा ना, इतना तो सबको आता है मेरे भाई। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर इसका आंसर 14 हो जाएगा। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है ना क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि एक चतुर्भुज की 2 भुजाएं 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो भैया 16 सेंटीमीटर और ये कितना है, एक है आपका 12 सेंटीमीटर, तो 12 हो गया। फिर बोल रहा है कि समद्य का कोण जो है 90 अंश का है, तो ये 90 अंश कोण हो गया। ठीक है, तो 90 अंश कोण हो गया तो ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये वाला तो कर्ण हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से क्या बोला है इसने, फिर आगे चलें तो इसकी अन्य दोनों भुजाएं जो है 25/2 सेंटीमीटर है, यानी कि अन्य दो भुजा का मतलब होता है कि सर इसकी अन्य दो भुजा आपकी ये हो जाएगी, क्योंकि ये चतुर्भुज है ना,
तो ये है कितना 25/2 है, 25/2 ये भी है और 25/2 जो है आपका ये भी है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि चतुर्भुज के अन्य तीनों कोण समकोण नहीं है, यानी कि ये तीनों कोण समकोण नहीं है। ठीक है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखेंगे तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि भैया एक ड्रा कर देते हैं लाइन। ठीक है, एक सीधा ऐसे, यानी कि एक लंब डाल देते हैं इस पे। लंब डालेंगे तो ये लंब क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। अब यहाँ पे भी एक समकोण त्रिभुज आपका बनेगा। क्या बनेगा मेरे भाई, एक समकोण त्रिभुज बनेगा। यहाँ पर भी एक 90 अंश का समकोण त्रिभुज बनेगा ना। तो कैसे निकलेगा, कर्ण का स्क्वायर, समकोण के सामने वाला कर्ण होता है। अब इसी का रूट ले लेंगे तो ऊंचाई मालूम चल जाएगा और माइनस किसका स्क्वायर कर देंगे, 10 का स्क्वायर। अब ये कहेंगे कि 10 कहाँ से आया, सो हटा दीजिए। ठीक है, 10 कहाँ से आया, तो मेरे भाई ये 16 है, ये 12 है, तो अभी तो देखा था। तो ये पूरा मिलाकर यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर यहाँ से यहाँ तक मिलाकर पूरा जो है 20 हो जाएगा। अब 20 होगा तो ये लंब जैसे खींचते हैं तो कितना होता है, लंब इसका आधा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10। तो 10 का स्क्वायर इसमें से घटा देंगे। ठीक है, और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। अब बट्टे 2 दूना 4 हो जाएगा और माइनस 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। तो जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 625 है, अगर यदि 400 घटाएंगे तो 225 आ जाएगा। अब बटे 4 हो जाएगा। और 225 किसका होता है, आप कहेंगे सर 225 15 का होता है और 4 का कितना हो जाएगा 2, यानी कि 15/2 आ गया। क्या आ गया मेरे भाई, 15/2 आ गया। अब देखिए जो क्षेत्रफल होगा ना, जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो इसमें आधार देखेंगे तो 12 है पहले त्रिभुज में। ठीक है, ये वाला देखेंगे तो आधार कितना है, 12 है और इंटू ऊंचाई कितना है इसका, 16 है। प्लस इसमें देखेंगे तो इसमें आधार कितना है इसका, तो भैया आधार ये था और ये पूरा कितना मिला था, आप कहेंगे सर ये पूरा 20 मिला था। इंटू ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई हमारा आया है सर 15/2 यहाँ पे निकाले हैं। ठीक है, तो ये 15/2 यहाँ पे लिख देते हैं, 15/2। ठीक, बस अब हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब आ जाएगा तो भैया ये तो जो है सब में गुणा करेगा तो इसमें गुणा करेगा तो 2 से ये 6 बार में और 16 छः कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 96 हो जाएगा। प्लस 2 से ये जो है 10 बार में कट जाएगा और 2 से यही 5 बार में कट जाएगा। आप 15/25 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 75 हो जाएगा। बस काम खत्म। तो 5 6 कितना होता है, 11 का 1, 9 7 16 और 1 17, यानी कि 171 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या होगा मेरे भाई, राइट आंसर होगा। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन बेहतर है ना भाई साहब, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आप इसको ठीक से देखकर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, तुरंत आ जाएगा। ठीक है, अब ये प्रश्न है, यदि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा और दो में से एक विकर्ण प्रत्येक 16 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे समचतुर्भुज है, यानी कि जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है भाई साहब, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है वो समचतुर्भुज होता है। और इसके विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समकोण पर क्या करते हैं, काटते हैं, यानी कि 90 अंश की कोण पे काटते हैं। जैसे इसको मान ले ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि इसके जो है कर एक भुजा यानी कि एक भुजा मतलब ये 16, तो सभी 16 होगा भाई साहब। अरे समचतुर्भुज है तो सभी 16 होगा। और इसका विकर्ण 16 सेंटीमीटर, यानी कि एक इसका विकर्ण दिया है, ये वाला पूरा मान के चलिए 16 सेंटीमीटर है। तो 16 है तो मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8। ये 8 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। हमको भैया ये निकालना है, इसका लंब निकालना है। ठीक है, तो 8 हो गया, 16 होगा, तो 16 के स्क्वायर में से 16 का स्क्वायर, ठीक है 16 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 8 का स्क्वायर घटा दें तो ये वाला मिल जाएगा, क्योंकि ये समकोण बना रहा है, समकोण के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है और इसका नीचे आधार हो जाएगा और ये क्या होगा, लंब होगा। ये तो दूसरा विकर्ण पता नहीं है, पहला विकर्ण पता है पूरा 16 है, तो इसलिए इसको 8 भागों में बांट दिया, दूसरा को पता करना है। तो 16 का स्क्वायर 256 होता है और माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। घटा दीजिए तो 6 में से 4 जाएगा, आपका 2 बचेगा। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो 15 में से 6 हो जाएगा तो 9 होगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 192। कितना बचेगा, 192। अब 192 का क्या लेना है आपको, तो सर 192 का आपको रूट यहाँ पे लेना है, क्योंकि वर्गमूल निकलते हैं ना। हाँ, इसका वर्गमूल निकलना है। तो 192 का मतलब किससे कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। देखिए 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक है, 4 चौके 16 हो जाएगा और 4 आठे कितना हो जाएगा, 32। 4 चौके 16, 4 आठे 32, 48। फिर 48 को खंड करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो फिर आएगा 4 × 16 × 3,
तो इसका मतलब 2 इसका वर्गमूल 4 इसका वर्गमूल 4 दूना के 8, 8√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8√3। तो 8√3 ये है, तो पूरा मिलाकर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे पूरा विकर्ण, ये आधा आया है, ठीक है, पूरा विकर्ण हो जाएगा 8 का दुगुना यानी कि 16√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16√3। पूछा हमसे क्या है? तो भैया हमसे इसने पूछा हुआ ये है क्या, इसने पूछा है कि समत्रिभुज क्षेत्रफल कितना होता है? तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का योग होता है। D1 प्लस क्या हो जाएगा? D2 हो जाएगा, विकर्णों का योग होता है, ठीक है। तो 1/2 विकर्णों का योग का मतलब कि सर विकर्णों का योग का मतलब पहला विकर्ण कितना दिया था, सॉरी विकर्णों का गुणनफल होता है ना, 1 मिनट, विकर्णों का गुणनफल होता है, थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। गुणनफल तो 1/2 विकर्ण कितना था? पहले का 16 था और दूसरे का कितना आया है? 16√3 आया है, ठीक है, 16√3 आया है। तो 2 से कितना बार में कटेगा? 8 बार में, और 16 में 8 का गुणा करेंगे 16 8 128, 128√3 आपका क्या होगा? राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो भैया ध्यान रखिएगा, ये समकोण पर हमेशा काटता है, तो ये कर्ण होगा, ये लंब होगा, तो आप आधार निकाल सकते हैं, बड़ी भुजा का स्क्वायर करके छोटी भुजा का स्क्वायर किया तो 16√3 8√3 आया। तो 1 का आया है, पूरा कर लेंगे तो इसका दुगुना हो जाएगा, क्योंकि इसके विकर्ण जो हाफ होता है ना वो बराबर होता है, ठीक। अगला देखिए, ये प्रश्न है, कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर है, इसका व्यास ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब समझते हैं, 22/7 हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, r का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 616 दिया है। तो 11 से 2 बार में, 11 से कितना बार में? 11×5 = 55 और 11×6 = 66। फिर 2 से कितना बार में? आप कहेंगे सर 2 से ये 8 कितना बार में कटेगा? 2 दूना के 4 और 2 8 16, 28 बार में, और 28 में 7 का गुणा करेंगे यानी r का स्क्वायर बराबर 28 × 7 हो जाएगा। तो इसको 28 को क्या कर सकते हैं? 7 × 4 लिख सकते हैं और 7, तो इसका मतलब ये 14 आ जाएगा, ठीक है। r बराबर कितना आ जाएगा? सर r बराबर 14 आ जाएगा, वर्गमूल ले लेंगे ना। तो इसका व्यास पूछा है, तो 14 का आधा कितना होता है मेरा भाई? 14 का आधा 7 होता है, बस काम खत्म। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि एक 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी? तो मेरे भाई अर्धवृत्त की परिधि सेंटीमीटर व्यास है ना, तो r बराबर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर r बराबर 14 हो जाएगा। अब परिधि का मतलब क्या होता है? परिधि का मतलब होता है सर पाई r, अर्धवृत्त का, ठीक है, पाई r प्लस क्या होता है? 2r होता है, यानी कि r दोनों में कॉमन है तो r ले लेंगे। तो r बराबर कितना दिया है? 14, और ये 22/7 अब प्लस का कितना है? ये है आपका 22/7 + 2, यानी कि 7 दूना के 14 और 22 कितना होता है? 36 होता है। तो 14/7 ये हो जाएगा इंटू 36 हो जाएगा, 7 से 2 बार में, और 36 दूना कितना होता है? 72। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करिए, ठीक है, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक। अगला ये प्रश्न है कि एक त्रिभुज की जिसकी भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो मेरे भाई अंतर्वृत्त की त्रिज्या के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है। किसकी भुजा दिया है? त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई इतना सेंटीमीटर है, तो पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो 7 24 25 आपको दिख रहा होगा, हम बताए थे कि 7 24 और 25 जो होता है ना वो ट्रिपलेट होता है। इसका मतलब ये लंब है, ये आधार है, और ये क्या है भाई? कर्ण है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि 7 गुणे कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो ये 12 बार में 12 7 कितना हो जाएगा? 84। सर त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 आ गया, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 हो गया। अब इसका अर्ध परिमाप निकालना है। क्या निकालना है? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप इसको ऐसे लिखते हैं, तो अर्ध परिमाप को मतलब तीनों को जोड़कर आधा कर दीजिए। तो 7 और 24, 24 36 और 31, 31 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 31 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 31 में 25 जोड़ेंगे तो 31 और 30 20 50 और 6 56 हो जाएगा, ठीक है। 56 और 56 का आधा कितना होता है? आप कहेंगे सर 56 का आधा 28 होता है, क्योंकि अर्ध परिमाप यही होता है, तीनों भुजा का योग बटा 2, ठीक है। बटे इसको भाग कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो 28 ये कितना होता है? 84, यानी कि इसका 3 सेंटीमीटर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हैं ना। तो देखिए अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है? ऊपर क्षेत्रफल और बटा नीचे क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप मतलब त्रिभुज के तीनों का योग का आधा होता है, ठीक है। अगला देखिए, इस क्वेश्चन में बोल रहा है, कह रहे हैं कि किसी घन के किनारों की लंबाई का योग जो है ना,
किसी वर्ग के परिमाप के 4 गुने के बराबर है। तो यहाँ से थोड़ा देखते हैं। तो घन की लंबाई का योग, यानी कि घन की लंबाई का ये जो योग होता है किनारों का, तो किनारे कितने होते हैं, 12 होते हैं। और ये 12 एक से बराबर किसके हो जाएगा, कह रहे किसी वर्ग के परिमाप, परिमाप का मतलब कि फोरे होता है, ठीक है। किसी वर्ग के परिमाप के 4 गुने के बराबर है। किसी वर्ग के परिमाप, परिमाप मतलब फोरे के कितने गुने के बराबर है, 4 गुने के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे तो 4 से जो है कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, यानी कि 3x बराबर किसके हो जाएगा, 4 के हो जाएगा। तो x बराबर किसके हो जाएगा, आप कहेंगे सर 4/3 के हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये जो है आपका a माने है वर्ग का, ठीक है ना, तो ये आपका a हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया पहला कंडीशन। उसके बाद बोल रहा है कि अगर घन के आयतन के संख्यात्मक मान, घन के आयतन का संख्यात्मक मान का मतलब कि सर x का क्यूब का संख्यात्मक मान, उसके 1/4 का मतलब नीचे 4 हो जाएगा, के वर्ग के क्षेत्रफल के, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर हो जाएगा, के संख्यात्मक मान के बराबर है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। तो मेरे भाई x का मान आपको 4/3 दे दिया गया है, यहाँ पे लेकर रख दीजिए। तो आप जैसे ही लेकर रखेंगे 4/3, तो 4/3 और उसके बाद से पूरा का बटा 4 है, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और बराबर a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे a है, तो यहाँ पे a रहेगा आपका, ठीक है। अब जब इसको हल करेंगे ना आप, तो देखिए 4 इधर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4 चौका 16 चौका 64 बटा तितली का 29 27 a का पावर 3 बराबर, ये जाएगा इधर तो कितना हो जाएगा, 4a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है 3 पावर और 2 पावर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल a बचेगा। और 4 से कितना बार में कट जाएगा, 16 बार में। और ये जाएगा तो इधर 27 ऊपर हो जाएगा, 16 नीचे हो जाएगा, यानी कि 27/16 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। तो 27/16 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 डी है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केवल लैंग्वेज बेस है भाई साहब, थोड़ा सा देखना है, और जैसे जैसे कर रहा हो वैसे करिए, काम खत्म हो जाएगा, ठीक। अगला इस क्वेश्चन में बोला है कि एक वर्ग का परिमाप जो है 32 मीटर है और दूसरे वर्ग का परिमाप जो है 24 मीटर है। उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल जो है इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है। तो मेरे भाई एक बात तो तय है कि आप देख रहे हो कि जो हमसे पूछा है विकर्ण, वर्ग का जो विकर्ण पूछा है, और विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे √2a होता है, यानी कि √2 उसमें होना जरूरी है। और केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है मेरे भाई, और वो ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इसका राइट हो जाएगा। एक तो तरीका ये रहा, चलिए फास्ट करने का, ठीक है। दूसरा तरीका आपका ये है कि वर्ग का परिमाप, यानी कि पहली भुजा जो है 4a बराबर 4a1 लिख लेते हैं इसको, वो है 32। तो बताइए a1 का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 4 8 32 8 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 4a2 का मान बात करें तो ये कितना दिया है, 24 दिया है, तो a2 का मान यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा 4 8 4 6 कितना हो जाएगा 24। अब कह रहे हैं जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है। तो इनका क्षेत्रफल 8 का स्क्वायर 64 होता है, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। और इस क्षेत्रफल के स्क्वायर के क्या है, बराबर है अन्य वर्ग के, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 100, और 100 का मतलब a का मान कितना आ जाएगा, सर a स्क्वायर बराबर 100 है, तो a का मान यहाँ से आ जाएगा आपका 10, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 10 आ जाएगा। अब a का मान 10 आ गया, तो बताइए फार्मूला क्या होता है विकर्ण का, d बराबर √2 a होता है, यानी कि इसका मतलब ये हो जाएगा सर √2 इंटू 10, यानी कि 10√2। देखिए उस तरह से भी यही आ रहा है। तो भैया थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, सोचेंगे और फटाक पे आंसर आ जाएगा भाई, विद इन सेकंड में आ सकता है। आप देख रही है ना कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकालना था हमको, विकर्ण निकालना था, यहाँ पे विकर्ण ज्ञात करना था, तो √2 होता है, सीधा √2 खत्म कहानी, समझ रहे हैं ना। तो थोड़ा सा यूनिक सोचिए भाई साहब, आप हमसे पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। अगला देखिए, एक आयताकार प्लाट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। तो देखते हैं क्या इसके से लंबाई इसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, बिल्कुल अधिक है, ये तो हो सकता है। ये भी हो सकता है, ये वाला तो नहीं हो सकता है, ठीक है। और ये वाला भी नहीं हो सकता है, दो होंगे, यही कोई होगा, ठीक है। उसके बाद यदि प्लाट की परिधि 142 मीटर है, यानी कि 38 और 33, ठीक है, 38 और 33 का दुगुना करने पर क्या आना चाहिए, 142 आना चाहिए। क्या आएगा, 8 3 11 का 1, 3 6 1 7, 7 एकम 7, 2 एकम 2, 2 7 14, बिल्कुल आ रहा है सर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल सा है, समझ रहे हैं ना, बात समझ में आई आपको, बिल्कुल सर समझ में आ गई।
कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे हल करते हैं। नहीं तो एक तरीका मान लीजिए कि लंबाई अगर x है तो चौड़ाई कितना हो जाएगा सर, x-5 हो जाएगा, उससे कम है। अब परिमाप निकालना है तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2 × l + b होता है, और बराबर किसका हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपके 142 के। आप हल करिए, आ जाएगा। बेसिक तरीका है ये सब कोई करता है भाई साहब, लेकिन ये वाला हर कोई नहीं, कोई में से एक करता है। ठीक है, अगला देखिए। अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक आयत जिसकी लंबाई जो है 9 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, उसको विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करिए। आयत है तो अंडर रूट में क्या होता है, l का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, और प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 5 1 6, 8 2 कितना हो जाएगा 10, 106। और हमेशा ध्यान रखिएगा वो माइनस में नहीं होता है, प्लस में ही होता है। ठीक है, तो अंडर रूट 106 आपका राइट हो जाएगा, सिंपल सा है। फिर अगला क्वेश्चन बोला है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में अंतर 6 मीटर है। अब इसको हल करना पड़ेगा। लंबाई और चौड़ाई यानी कि लंबाई अगर x है तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, x - 6 हो जाएगा। पूछा है कि परिमाप 64 मीटर है, तो परिमाप 64 का मतलब कि दोनों को जोड़कर 2 से गुणा करना है, तो ये कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर 2x - 6 दूना के 12 बराबर किसके हो जाएगा, 64 के हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 64 और 12 कितना होता है, तो 4 2 6 और 6 1 7 76 हो जाएगा। और 76 का आधा कितना होता है, आप कहेंगे सर 39 हो जाएगा। तो 2 3 6 और 2 8 और 38 हो जाएगा। तो एक 38 होगा और एक 6 से कम कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, सॉरी 32 हो जाएगा। पूछा क्या है, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 8 दूना का 16 का 6, लास्ट अंक 6 आना चाहिए। किसी में भी नहीं है मेरे भाई, केवल एक ही में है, ऑप्शन नंबर ए में। कहानी खत्म। ऐसे करते हैं क्वेश्चंस को भाई साहब। ठीक है, यूनिट डिजिट केवल निकाला, अब मार गुणा कराइए भैया तो नहीं ना होगा। अरे ऐसे सिलेक्शन थोड़े होगा। ये देखिए, एक आयत कोठरी के फर्श का विकर्ण जो है 7.5 फुट का है। ठीक है, और कोठरी की छोटी भुजा जो है 4.5 फुट है। तो कोठरी का क्षेत्रफल वर्ग फुट में ज्ञात कीजिए। तो आयत के फर्श का विकर्ण इतना दिया है, तो आयत के फर्श का विकर्ण का मतलब क्या होता है। अरे विकर्ण बराबर डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है सर अंडर रूट l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अरे l का स्क्वायर प्लस किसका होता है, b का स्क्वायर होता है। अब दिया है कि फर्श का विकर्ण 7.5 है, तो ये 7.5 हो गया बराबर क्या इसका लंब दिया है, तो करे कोठरी की एक भुजा, हाँ एक भुजा दिया है 4.5, तो 4.5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस b का स्क्वायर बोले तो नहीं दिया है, यही हमको निकालना है। ठीक है, कोठरी के क्षेत्रफल वर्ग फुट में ज्ञात करना है, तो b निकाल लेते हैं पहले यहाँ से। तो 7.5 कब आ सकता है, 7.5 चलिए निकाल लेते हैं। तो 7.5 का मतलब कि इसका वर्ग करेंगे भाई साहब, वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो 7 8 कितना होता है, 56 होता है, और 5 5 25, जिसके लास्ट में 5 वर्ग होता है ना, 7 के अगले वाले नंबर से गुणा करते हैं। ठीक है, 56.25। उसी तरह से 4.5 का करेंगे तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16, और 5 5 25 घटा देना है तो 0 हो जाएगा, और 5 में से 1 जाएगा 4, यानी कि 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 40 से आएगा ना मेरे भाई, ये जाकर घटेगा इधर तो 0 हो गया, और 25 25 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका 40। 40 का मतलब क्या होता है सर, 40 का मतलब होता है b का स्क्वायर बराबर 40 आ गया। ठीक है, b का स्क्वायर बराबर 40 आ गया, तो b बराबर कितना हो जाएगा 2 और √5 हो जाएगा। ठीक है, 4 दाम में 40 होता है ना, तो 2 रूट कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक है ना, 2√10 हो जाएगा। अब पूछा है कोठरी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है मेरे भाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितना मिला है, तो एक भुजा दिया है 4.5 फुट। ठीक है, एक भुजा दिया है कितना, 4.5 फुट दिया है, 4.5 फुट। तो एक चीज़ और देखेंगे, 4.5 फुट दिया है ना, इसका मतलब 9 से कटने वाला चाहिए। 9 से क्या होने वाला, कटने वाला। तो 9 से कटने वाला तो 27 भी है, 37 भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे 2√10 है ना, तो गुणा करा देना है 2√10 का। अब देखिए 45 दूना कितना हो जाएगा 90, यानी कि 9 गुणे अंडर रूट 10 का मतलब कितना होता है 3 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई 27। तो इसको अगर लेकर चला जाए तो ये आपका लगभग देखा जाए तो कितना हो जाएगा 27 फुट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 फुट जो है इसका राइट आंसर होगा। या फिर कहीं गलती करना है भाई साहब, गलती यहाँ पे ये हो रहा है 4 का स्क्वायर, 4 करेंगे तो इसे 20 25 होगा ना मेरे भाई, थोड़ा सा गलती यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये 20 25 होगा, कितना होगा 20 25। तो यहाँ पे रख दीजिए 20
और 10.25, ठीक है ना, ये होगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका 6 और 36 होगा। 36 का मतलब 6 होगा मेरे भाई, ठीक है। तो 4.5 में आपका 6 का गुणा करना है, यहाँ पे 6 का गुणा करना है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो 6 5 30 का 0, 6 चौके 24, 3 27, हम देखे भी थे ऐसे 27 के करीब में आ रहा था, तो ऑप्शन नंबर यही आपका राइट होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे इसका स्क्वायर करने में, क्योंकि 4 का अगला वाला नंबर लेते हैं 20 होगा, और 5 में से 25 हो जाएगा, 20.25 होगा, ठीक है। अगला देखिए, और ये अंतिम प्रश्न है भाई, कह रहे कि इतना सेंटीमीटर के आयताकार पार्क में 2 मीटर चौड़े और 2 रास्ते नेहरू रोड और जू पार्क रोड एक दूसरे के पार्क के केंद्र में समकोण पर काटते हैं, तो प्रत्येक रास्ता पार्क की बीमा के समांतर है, तो इतना प्रति वर्ग मीटर की दर से पार्क बनाने की लागत क्या होगी। तो मेरा भाई सीधा मैं इसी को लूँगा, 150। 150 का मतलब किससे कटना चाहिए, 3 से और 5 से। तो 3 से कटने वाला 5 3 8 ये नहीं कट सकता है, 5 3 8 3 11 5 16 ये भी नहीं कट सकता है, 5 3 8 और देखिए 3 3 कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, 5 5 10 नहीं कटेगा। लीजिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब कहेंगे कि सर ये कैसे, मेरे भाई इसके लिए बता दे रहा हूँ कि 150 का तो गुणनफल चाहिए, प्रति वर्ग मीटर है, तो आप जो निकालेंगे वो 1 मीटर का आएगा क्षेत्रफल, और उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो वो होता है 2 × L + B और माइनस का 2W होता है, ठीक है। क्या होता है, 2W होता है, ये इसका फार्मूला होता है मेरे भाई, ठीक है। अब इस पर रखिए, आपका मान आसानी से आ जाएगा। समझ में आया क्या, अरे बिल्कुल सर समझ में आया, इसमें कोई भी कहीं पे दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पे, ये 2 नहीं रहेगा, L + B - W होता है, ठीक है। L + B में देखिए हल करिए, तो 2 L का मान कितना दिया है, 72 दिया है, प्लस B का मान कितना दिया है, आप कहेंगे 48 दिया है, और माइनस ये कितना दिया है 2। अब घटा दीजिए, तो 8 2 10 और 7 4 11, 1 12, 120 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 120 में से तो 118 गुणे, और नीचे यहाँ पे 2 है 2, और फिर से गुणा होगा किसका, 150 का, तो 150 का गुणा करा दीजिए, तो 15 दूना का 30, यानी कि 3 पर डबल जीरो तो होगा, 3 पर डबल जीरो तो होगा, देखिए, और 3 8 24 का 4 आ रहा है 400, और 3 एकम 3 और 2 5 आ रहा है, 3 एकम 3 आ गया कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल सर आ गया। तो भैया फार्मूला भी आपको दे दिया, और आपको ये इसकी ट्रिक भी दे दी कैसे सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो समझ में आया तो इस वीडियो को शेयर करिएगा भाई, पूरा ये जो है ख़त्म होता है। हालांकि अभी और भी सवाल हैं, तो सवाल को लेकर आएंगे हम, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।